ओके, वीडियो बंद कर दो, चलो फटाफट से। 1 मिनट हो बच्चों। हेलो, आवाज आ रही ना बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, चलो 6 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो बंद रखो प्लीज बच्चों। ABCD is parallelogram in which the P and Q are midpoint of the opposite side of the AB and CD. If AD intersect the DP, AQ intersect the DP as S, BQ intersect the R, so that APCQ is parallelogram. चलो, APCQ पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बहुत इजी है। मिड पॉइंट थियरम लगा दो बच्चों आराम से। कौन सा प्रूव करना है हमें? APCQ, APCQ। अरे यार, किसी का ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर दो। रुद्रा, चलो कैसे प्रूव करोगे? कैसे करोगे? EP और देखो, पहली चीज तो पैरेललोग्राम है, तो आपको यहाँ लिखा है कि AB पैरेलल टू CD है, हाँ कि ना? सर। तो कॉमन लॉजिक है, तो AP और QC भी पैरेलल ही होगा ना उसके पार्ट से। पूरा का पूरा भाग ही पैरेलल, तो उसके अंदर के भाग भी पैरेलल हो गए। दूसरी चीज AB और CD दिया हुआ है ऐसे। AB और CD सेम दिया हुआ है, सर। उसका हाफ भी सेम ही होगा ना, AB का हाफ और CD का हाफ। देखो P मिड पॉइंट हो यदि, तो AB का हाफ ऐसा लिख सकता हूं मैं AP। यस सर। सिमिलरली CD का हाफ यदि Q मिड पॉइंट हो, तो ऐसा लिख सकता हूं QC। यस सर। APQC सेम भी हो गए, APQC पैरेलल भी हो गए, तो कॉमन लॉजिक है सिमिलरली ये भाग हो गए ऐसे। सिमिलरली AQ एंड PC विल बी पैरेलल, AP और QC। सर वो कैसे सिमिलरली होगा? कौन सा? AQ और CP। ये मिड पॉइंट है, देखो ये भाग सर AQ, कौन सा हमें प्रूव करना था? समझ गई मैं, समझ गई। हो गया ना, ये और ये भाग, तो ये पैरेलल है ना AQ। 1 मिनट में बता दू। AQ ना सही है। AQ पैरेललोग्राम में ये कुछ प्रूव लिखे, 1 मिनट क्वेश्चन रीड करो तो कहीं दिया होगा। ओके यस, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ज्वाइंट की हुई लाइन, और सिमिलरली यहाँ भी मिड पॉइंट से ज्वाइंट की हुई लाइन देख लो सामने, तो पैरेलल ही होगी ना। ओके यस सर। ओके, तो सिमिलरली ये सिमिलरली नहीं यूज कर सकते क्योंकि सेम मेथड यूज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे बता सकते कि AQ पैरेलल टू CP। तो APCQ क्या हो गया बच्चों? पैरेललोग्राम। कोई डाउट? नो सर। अब चलो सेकंड नंबर का प्रूफ करना है। DPBQ सेम ऐसे ही होगा, हाँ कि ना? देख लो, सिमिलरली डायरेक्ट यूज कर देना है। सिमिलरली क्यों सिमिलरली? क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ प्रूव करके दिखाया हुआ है। अब शायद एग्जाम्पल में भी, पता नहीं, एग्जाम नॉट 100%, लेकिन एग्जाम्पल में भी आप देखोगे ना तो ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि डायरेक्टली सिमिलरली यूज करके कौन सी चीज? DQ और PB और DQ इक्वल भी है, और PB पैरेलल टू DQ। तो और दूसरी चीज DP पैरेलल टू QB, यानी कि DPBQ पैरेललोग्राम हो गया बच्चों। कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ ये सेकंड नंबर का हो गया। अब थर्ड नंबर का देखते हैं। PSQR
PSQR, PSQR, एक मिनट हो बच्चों। SP, देखो ये हमने प्रूव कर दिया, DP और QB पैरेलल। यस सर। तो इसके पार्ट्स जो है कौन कौन से, SP और QR हो जाएंगे पैरेलल उसके ऊपर से, SP और QR। अरे हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली ऐसे QS और PR सेम हो जाएगा। SQ एंड PR Yes, sir. यस। हो गया ना। SPQR पैरेललोग्राम। कोई डाउट बच्चों? नो सर। पक्का ना? यस। चलो 7 नंबर का देख लो। ABC, DEF are respectively the midpoint of the side AB, BC and CA, so that ABC divides into 4 congruent triangle by joining DEF। 4 इक्वल ट्राइंगल के भाग होते वो प्रूव करना है हमें। ओके, ये जो ट्राइंगल बने ना वो 4 इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं। हाउ कैन पॉसिबल? चलो कैसे होगा, कोई बता सकता है? इजीली कर सकते हैं। अब देखो डी और Midpoint theorem. हाँ मिड पॉइंट थियरम, डी एंड ई, डी एंड एफ मिड पॉइंट है, Yes, sir. डी एंड एफ मिड पॉइंट है, राइट? तो ट्राइंगल ए डी एफ इज हाफ ऑफ ट्राइंगल ए बी। नहीं, हाफ तो नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं लिख सकते। भाग ए डी एफ रिस्पेक्ट मिड पॉइंट ABC divided into 4 congruent by joining the DEF। हमें क्या करना पड़ेगा पता है इसमें? एक मिनट हो बच्चों। ओके, कुछ दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी इसमें। एक मिनट, ये लिखना बंद हो गया है सपोर्टिंग। ओके चलो कुछ दूसरे मेथड से प्रूव करते हैं, देख लो। एक काम करते हैं, ये और ये दो ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल ADF, ट्राइंगल ADF एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं DEF। Now you can see that it is AD parallel to EF, DAD parallel to DF। लिख सकते हैं बच्चों? हेलो, यस सर। how it is Yes, sir. possible? midpoint theorem, according to midpoint theorem देखो E and F both are the midpoint of the side BC and AC। okay, line joining the EF, line joining the 2 point E and F is parallel to AB। similarly EF और AD parallel हो जाएंगे। ओके, EF are the midpoint, so line joining between the midpoint EF is parallel to AB, right? now ऐसे भी लिख सकते EF जो है वो AD जितना होगा, क्योंकि AB is half of EF parallel to AD, and other things EF is equal to AD। तो देखो सामने की साइड हमने इक्वल दिखा दी, दैट इज द कॉमन साइड। सिमिलरली DE और AF सेम हो जाएगा। तो 4 ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल कौन कौन सा लेते हैं हम? ADF and the second one that is DEF। for the ADF and DEF, AD is equals to EF, DF side और DF DE AF। तो 4 side
ओके, तो दो ट्राइंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों के एरिया सेम हो गए बच्चों। हाँ ना बोलो। Yes. Yes, sir. Yes. सिमिलरली यूज कर लो, सिमिलरली ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल ई एफ सी, ट्राइंगल डी ई एफ, ए डी ई एफ, ऑल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो चारों चार भाग यदि हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो कॉमन लॉजिक की एक फिगर है, उसके चार भाग करते हो, और यदि चारों के चार इक्वल है तो यानी कि कॉमन लॉजिक की वी कैन से दैट द क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, ए बी सी डिवाइड्स इन 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। कोई डाउट बच्चों? हेलो, No, sir. पक्का ना, No, कोई डाउट sir. नहीं है ना? बहुत इजी है। No, sir. हमने क्या किया, हमने चार इक्वल भाग में डिवाइड करना था। हमने क्या किया, कोई भी दो पार्ट्स को इक्वल दिखा दिया। सिमिलरली ऐसा और ये भाग इक्वल दिखा सकते, ये भाग और ये भाग दिखा सकते, तो चारों चार भाग इक्वल हमने प्रूफ कर दिए। तो ये फिगर ए बी सी के चार पार्ट्स जो चारों चार इक्वल है, लाइक एग्जाम्पल मेरे पास समझ लो 100 रुपीज है और मैं चार पार्ट्स इक्वल चार पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 25 25 25 25, चारों इक्वल ही हो गए ना। ओके, Yes, sir. तो हो गया प्रूफ। नाउ द लास्ट वन इज LMN3 parallel line intersecting the transversion P and Q such that LMN cut off equal intercept AB and BC on the P so that L and MN cut off equal intercept DE and EF on Q also। चलो कैसे करोगे, ट्राई करो, सोचो। जस्ट इमेजिन करो कि कैसे सॉल्व हो सकता है सम। इक्वल पार्ट से ए बी और बी सी, ये दोनों भाग। सो दैट एल एम एन सर मिड पॉइंट थियरम से। यस, मिड पॉइंट थियरम से। कैसे? सर क्योंकि बी मिड पॉइंट है इसलिए। देखो यहाँ है ना, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन ये तो प्रूव कर सकते हैं ना हम कि भाई बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का इक्वल पार्ट से, यानी कि बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए बी और बी सी सेम दिया हुआ है। सिमिलरली बच्चों ये जो आप देख सकते हो एम एंड एन पैरेलल है, यस सर। एम और एन पैरेलल है यदि, तो बी जी पैरेलल टू सी एफ होगा। सर तो देखो एक चीज हमने Yes, प्रूव sir. कर दी कि भाई बी मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट, और ये एक पैरेलल है। तो हमने एक चीज बताई थी, याद करो मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर, इफ वी कैन प्रूव दैट वन ऑफ द तो मिड दो पॉइंट थ्योरम चीजें। हो, दो पैरेलल हो, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली होती है। यदि दो मिड पॉइंट हो तो तीसरा पैरेलल इक्वल हो जाता है। एक पैरेलल और एक मिड पॉइंट दिया तो दूसरा मिड पॉइंट इक्वल होता है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट G is also mid point theorem according to midpoint theorem. According to midpoint theorem, G is also midpoint of AF. कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ दूसरा, सिमिलरली हम 4 ट्राइंगल, यहां हम ट्राइंगल लिया था ACF, और यहां हमने ट्राइंगल लिया, यहां ट्राइंगल लिया था AFD, ट्राइंगल AFD लिया। चलो AFD में क्या करोगे प्रूफ? सिमिलरली यूज कर लो, क्योंकि आगे ऑलरेडी हमने किया है। G मिड पॉइंट, G मिड पॉइंट और GE पैरेलल टू AD, देख लो ये और ये दोनों पैरेलल है। यस सर। तो दो चीज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम
अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा बच्चों? एंगल ई, अरे सॉरी, पॉइंट पॉइंट ई ई इज मिड मिड पॉइंट पॉइंट। होगा। तो पॉइंट ई मिड पॉइंट हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? डी और ई एफ सेम हो जाएगा। यस सर। हो गया प्रूफ, हो गया ना? कैसे किया पता चला ना सभी को? पहले क्या था कि हमने, हमारे पास क्या था डेटा, देखो कोई क्वेश्चन को समझ लो पहले, एक मिनट हो। पहले हमारे पास ये बी मिड पॉइंट था, तो हमने जी मिड पॉइंट किया, और जी मिड पॉइंट, तो ये तो एक टाइप का ऐसा ही सेम सम एक्सरसाइज में आ गए, याद हो तो। सर था। ओके, तो यहाँ आपके सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ ये चैप्टर्स और इस सेशन का मैथ्स का ये लास्ट लेक्चर्स भी खत्म हो रहा है बच्चों। वेडनेसडे हमारा लेक्चर्स रहेगा कि नहीं, इट डिपेंड्स कर रहा है हमारे डाउट सेशन या कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि कितना हम होमवर्क दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसा सोचते हैं कि लास्ट दिन पे हम खाली होमवर्क दे, जो होमवर्क दिया हो उसके सजेशन के साथ ही हम आएंगे, यदि सिलेबस में कुछ नया नहीं बाकी होगा तो। ओके, तो देखते हैं वेडनेसडे का लेक्चर्स का, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि लेक्चर्स है, और है तो रेगुलर लेक्चर नहीं रहेगा, होमवर्क सेशन रहेगा, कि हम आपको होमवर्क सेशन देंगे एग्जाम में, ये दिवाली के वेकेशन का। बाकी कुछ रेगुलर चलाऊंगा नहीं मैं। इट्स कंपलसरी, हर एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को जो दिवाली का होमवर्क मिले वो कंप्लीट कर देना है बच्चों। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, तो लेक्चर्स को मैं यहाँ रखता हूँ बच्चों। ओके, सर होमवर्क होमवर्क में सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर देने, प्रैक्टिस कर देने 2 टाइम्स, सारे एग्जाम्पल 2 टाइम प्रैक्टिस होमवर्क आज का। सर आप पीडीएफ भेजोगे ना? हाँ, भेज देता हूँ पीडीएफ। चलो, ओके, चलो बाय।